आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ एग्जाम 2025 में अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 दिन बचे हैं। तो बहुत कॉमन बात है कि आपके मन में ये सारे कुछ डाउट्स आ रहे होंगे कि लास्ट मंथ की मेरी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए सर, रिवीजन में एक टॉपर्स माइंडसेट के हिसाब से क्या उन्होंने रिवीजन किया था, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट उन्होंने कहाँ कहाँ से दिए थे, कैसे दिए थे, क्या माइंडसेट था उस समय उनका, क्या उनको नई बुक उन्होंने पढ़ी थी लास्ट के महीने में, क्या उन्होंने पीवाईक्यूज किस तरीके से सॉल्व किए थे, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया होगा। ये सारी चीज़ें एक कोई भी, अगर आप सच्चे एस्पिरेंट है तो सबके दिमाग में चलती रहती है। एंड इट इज़ ऑल नॉर्मल, इट इज़ नथिंग टू डू विद कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या नहीं है, ये सब चीज़ें कॉमन है। लेकिन इन चीज़ों के आपके पास आंसर्स होने चाहिए ताकि आप पैनिक ना करें एट द एंड ऑफ द डे। और इस आने वाले 10-15 मिनट में आपके पास इन सारी चीज़ों के डिटेल्ड आंसर होंगे। और ये डिटेल आंसर करने के लिए हमारे साथ होंगे मुकेश यदुवंशी, जो पिछले साल एसआरएफ टॉपर थे, और उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा। मुकेश यदुवंशी, प्लीज़ कम। और सबसे पहले थैंक यू अपना सर। इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुकेश जी अपने व्यूअर्स को, थोड़ा सा इधर आ जाइए। यू हैव द सेंटर स्टेज नाउ। धन्यवाद सर। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है और मैं अभी पीएचडी सॉइल साइंस आईसीआर आईआरए दिल्ली में एनरोल हुआ हूँ। तो अभी आप डिस्कस करना है कि आप मतलब आपकी प्रिपरेशन कैसे क्या चलेगी। अभी लास्ट स्टेज है सर एग्जाम का, जैसे लास्ट मंथ है। इनका पिछले साल इन्होंने रैंक निकाली थी, टॉपर्स रैंक निकाली थी। थोड़ा इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़े लंबे हैं मेरे भाई लेकिन कोई बात नहीं। और लास्ट मंथ में आपने कैसे मैनेज किया मुकेश, जब आपके पास बचे थे, वे 30 दिन बचे हैं, अब मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर देखो लास्ट मंथ में क्या होता है कि आपने जितनी भी तैयारी की है उसमें आपको इतना तो पता चल जाता है कि आपने कितना मतलब मैक्सिमम कितना यूटिलाइजेशन किया है टाइम का, क्या नहीं किया है। ठीक है। और लास्ट मंथ में आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, मतलब इन द सेंस कि आपने कंसेप्ट पूरे पढ़ रखे हैं, आपने थ्योरीज पूरी मतलब पूरी क्लियर कर रखी है। तो लास्ट मंथ में शॉर्ट पीरियड में अपने कैसे कैसे मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम ठीक को है, अपन। जैसे आपने रेफरेंस बुक पढ़ रखी थी, जी तो सर। आपने उस समय रिवीजन कैसे किया? मतलब खुद के नोट्स बना रखे थे या कुछ आपने हाईलाइट कर रखा था, तो उनको कैसे पढ़ा आपने? सर जैसे आपने थ्रू आउट कोई मतलब प्रिपरेशन कर रही होती है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लास्ट में क्या बचता है कि आपके या तो डाटा कुछ याद करना होता है या फैक्चुअल जो भी मतलब पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद करने या होते हैं। पार्ट ए बच गया। या पार्ट मतलब जो भी है वो आपको लास्ट मिनट में मतलब स्पीडली आपको देखना होता है। बिल्कुल। तो सर लास्ट मंथ में आप जैसे रेफरेंस बुक्स हो गई या डी के दास हो गया, आईटी प्लस हो गया, टीडी जो भी बुक्स है उनमें कुछ डाटा ओरिएंटेड या कुछ फैक्चुअल बातें होती है, उनको या तो आप मतलब अंडरलाइन कर लीजिए या उनको आप किसी अपनी नोटबुक मतलब जो भी है उसमें स्टिकी नोट चिपका के जो भी डाटा है मेन पॉइंट्स वो लिख लीजिए। हाँ। सर जैसे कि मैंने आईटी प्लस के अपने मतलब जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे डाटा ओरिएंटेड, तो अराउंड 20 to 25 पेज मतलब कंप्लीट हो गए थे पूरे जितने भी मोस्टली डाटा है। अच्छा, वो 20 पेजेस में। हाँ 20 to 25 पेजेस ओके। वो कंप्लीट हो चुके थे सर। तो आप उन मतलब क्योंकि सर लास्ट में डाटा को बोलने का थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है जितने भी डाटा वगैरह होते हैं। तो आप जितना हो सके उतने डाटा को आप याद करिए, जितने भी फैक्ट्स आपको याद करिए, क्योंकि आपके कंसेप्ट पूरे साल आपके क्लियर हो चुके होते हैं। क्योंकि कंसेप्ट तो ऐसा नहीं कि आप एट द मोमेंट पढ़ लो तो मतलब याद रहेगा या कुछ रहेगा, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। लेकिन मुकेश, जैसे लास्ट में क्या होता है ना, बच्चे, ये चीज बड़ी कॉमन है कि आपको सब कुछ नहीं आ सकता। जी सर। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं, स्पेशली काफी जूनियर्स मैंने देखे हैं कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हुआ अभी तक, तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को आ ही नहीं रहा, तो मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते सर ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही होती है उनके भी क्वेश्चन गलत होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा या कुछ गलत गलत क्वेश्चन होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने माइनर मिस्टेक्स उनको अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर आप वे ऑफ थॉट जो उस टाइम आप जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वो अलग हो सकती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत हो सकती है। आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो जहाँ से वो क्वेश्चन आया है उस टॉपिक पे एक बार जाके दो के, ताकि उस वो क्वेश्चन तो आपका क्लियर होगा, उसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और मतलब वो आपके निकल जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये चीज बड़ी कॉमन है, वरना अगर सब कुछ ही सही होता तो 480 में बिल्कुल से सर। 480 नंबर आते ना लोगों अरे के। अपने सोयल साइंस में तो अराउंड सर 320, 340 या हाँ, 310 या 300 के आप अराउंड ही मेजर मान लो। मेजर सब्जेक्ट्स में भी यही है कि जैसे एग्रोनॉमी है, जी सर। एग्रोनॉमी में तो 250 260 पे 252 से इतने आईआरआई जाते पे हैं। मिल बिल्कुल जाता है। सर, बिल्कुल सर। तो कट ऑफ 50% ही रहती है। सोइल साइंस में थोड़ी हाई चली जाती है कुछ कुछ, और मेजर सब्जेक्ट्स में 250 to 300 ही रहती है एसआरएफ में। जी सर, और जी सर। एसआरएफ थोड़ा ना पैटर्न बेस्ड पेपर है, और पैटर्न आपको पता चलता है मुकेश पीवाईक्यू से। बिल्कुल सर, पीवाई का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि सर अपने जो एसआरएफ एग्जाम होती है उसमें जैसे अनरम पार्ट हो गया, सोयल वाला पार्ट हो गया,
और 20 क्वेश्चन तो चलो अलग है, वो तो सबके कॉमन है। लेकिन सर जैसे अपने सोइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोइल साइंस के, तो पिछले साल के 3-4 साल के से मतलब 10 के अराउंड क्वेश्चन आपको तो पीवाईक्यू से मिल ही जाएंगे। हाँ, वो जैसे काफी बेनिफिशियल होंगे सर, वो गलत एग्जैक्टली आपके नहीं होनी चाहिए कम से कम तो। हाँ। और पिछली बार जब याद है मुकेश, जब हम सोइल साइंस जब करा रहे थे, मुकेश भी हमारा स्टूडेंट था, तो उस समय 2 पेपर हुए थे जी सर, 2023 जी में। सर, जी सर। आपके पास शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो ज्यादातर बच्चों ने ना शिफ्ट 1 करके चले गए थे, शिफ्ट 2 लोगों को पता ही नहीं था। बट फॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे से पता था, बिकॉज मैं उस समय पेपर भी दिया था 2023 का। तो वो चीज़ मैटर करती है कि आपको पीवाईक्यू जितने भी है, जरूरी नहीं है कि 2021, आप पहले के भी पढ़ लीजिए बिल्कुल एटलीस्ट। सर, आप पीवाई का सीन है तो जितने भी आपके जैसे अभी मतलब एनटीए करवा रही वो वाले पेपर हो गया, उससे पहले जो करवाते थे, जैसे आईआरआई के पेपर भी पहले आईआरआई करवाता था, उसके पेपर आपको कहीं से मिले तो वो भी उनको सोल्व कीजिए। आप भी अभी जो 2019, 20, 21 जितने भी मतलब एसआरएफ के एग्जाम, उन पेपरों को सोल्व कीजिए। और सोइल से रिलेटेड जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो आप सोल्व करिए, ताकि आपकी एक तो एक्यूरेसी और मिस्टेक जो मतलब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वो मिस्टेक कम से आपने कम हो। कहाँ कहाँ से ये जो आपके क्वेश्चंस थे, मॉक्स थे, आपने कहाँ कहाँ से कवर किए थे? सर मैंने सबसे पहले तो जैसे अपने टेलीग्राम पर आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, हाँ कुछ आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स मिल जाती है, जैसे जी.आर. महाजन की हो गई, ठीक है, अटेला सत्यनारायण की हो गई, ग्लिम्पसेस ऑब्जेक्टिव हो गई, ग्लिम्स हाँ ऑफ सोल हाँ साइंस हो गई, तो ये जी। बुक्स हो सकती हैं हम्म, आपको। और मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा ये भी किया था, मतलब ये वैसे नॉर्मली है कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे हाँ, कि जितने भी, जिसमें हाँ, जो जनरल एग्जामिनेशन में जनरल सॉल्व, एग्जामिनेशन हाँ में आते हैं क्वेश्चन, या जरूर नहीं कि आपके एसआरएफ में आई हो, स्टेट एग्जाम में आ सकते हैं, पॉइंट सोयल साइंस से रिलेटेड उन क्वेश्चनों का आप सोल्व करिए। जितने से जितने ज्यादा हो सकते हैं आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन सोल्व करिए, लेकिन क्वेश्चन जहां जैसे भी आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले उनको आप सोल्व करिए। ऐसा कई बच्चे होते हैं कि सर वो उनको डर लगता है कि मेरे क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। एग्जैक्टली बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं ये बच्चे कि जी सर, डर पहले ही हार जाते हैं वो। और अगर आप अपनी इस डर से नहीं जीतोगे ना, तो शायद एग्जाम में भी आप नहीं जीत पाओगे। वो चीज़ बहुत मैटर करती है एक्चुअली। पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। हो जाने दो यार, आप अपने आप को सेक्रीफाइस तो करो भगवान के सामने, उसके बाद में तो भगवान देखेगा हाँ भाई तू इस लेवल पे है और तुझे इस लेवल पे जाना है। आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर रहे, ये गलती मत करना। मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा दे सकते हो उतने दो। और इस बार तो हमने क्या किया है मुकेश, पिछली बार कर नहीं पाए थे, लेकिन इस जी बार सर, 21 से लेके 24 तक जितने भी पीवाईक्यूज है, जेआरएफ और एसआरएफ दोनों क्या टेस्ट फॉर्मेट में अपलोड कर दिए हैं। बिल्कुल सर। तो वो चीज बड़ी हेल्प करेगी कि भाई एक तो बच्चे को क्या लगता है कि उसने देख लिए जी सर, पेजेस पे, जी फिर सर, जब वो करने जाता है तो वापस कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। 120 में से वो 100 तो कर लेगा, लेकिन जो 20 है उसमें कंफ्यूज हो ही जाएगा फिर भी। तो वो चीज भी मैटर करेगी कि आपको एट द मोमेंट सब कुछ याद रहना चाहिए। और सर मैं इस बात पे ये बोलना चाहूंगा, आपके जितने भी प्रीवियस के ईयर्स के क्वेश्चन है उनको आप एक काम करिए, मतलब उनको प्रिंट निकलवाइए। हाँ प्रिंट निकलवाइए मतलब एक टाइम लेके बैठिए, जैसे टाइम ओरिएंटेड, जैसे 3 घंटे हो गए तो आप 3 घंटे उस पेपर को लेके बैठिए। उस 3 घंटे में आप उस पेपर को सोल्व करिए और ये क्वेश्चन देखिए आपके कहाँ कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके वो 4 ऑप्शन देखिए आप, उन 4 ट्रू। ऑप्शन पे सर कि मतलब ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ये कहाँ से क्वेश्चन आया, जो गलत हुए हैं स्पेशली उन पर ध्यान दीजिए, ताकि आगे उन क्वेश्चनों के उनसे भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं सर। मैं मानता हूँ ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई है मुकेश ने कि 120 क्वेश्चन आपके लेट्स से 2024 के पेपर में आए। उन 120 क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको कौन कौन से आ रहे हैं, मतलब वो टॉपिक जी आपके सर, क्लियर है। जैसे उनमें से जो नहीं आ रहे, वो सिर्फ वो क्वेश्चन मत पढ़ो, वो रट मत लो, जरूरी नहीं है सेम रिपीट होगा, लेकिन ऑल द वे उसी पर्टिकुलर टॉपिक से वो क्वेश्चन आएगा। आप वो पूरा टॉपिक ही, जैसे अगर फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या आपके स्ट्रेट फर्टिलाइजर का क्वेश्चन है आपका गलत हुआ, तो आप सारे टाइप ऑफ फर्टिलाइजर पढ़ लो, फर्टिलाइजर ग्रेड पढ़ लो, फर्टिलाइजर रेशियो पढ़ लो। ये कॉमन टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल। और इसके बाहर आप, वही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो गया, सिलेबस भी कवर हो गया और जो पीवाईक्यूज है वो भी कवर हो गए। और मुकेश 120 क्वेश्चन इनटू पिछले 5 साल के क्वेश्चन, तो इतने सारे क्वेश्चन जब बन जाएंगे आपके पास तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं आपको। नहीं सर बिल्कुल नहीं रहे, काफी हेल्प। अरे 120 क्वेश्चन तो ये है, उसमें वो 4 ऑप्शन उनको भी हाँ, इंक्लूड इनटू कीजिए 4 सर। कर लो, 2400 क्वेश्चन। 2400 क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस खत्म हो जाता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल बिल्कुल आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा अगर आपने अच्छे से किया होगा। उन क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सर 120 क्वेश्चन लिया, उनको उनका आंसर याद कर लिया, उनको रट लिया, ऐसा नहीं है। उन 4 ऑप्शनों को देखिए पूरे मतलब ऐसा होता है कि सर जैसे अपने क्वेश्चन सोल्व किया, तो कोई क्वेश्चन सोल्व किया तो उसका आंसर ये हो गया, अगर वो गलत हो गया तो आप उस टॉपिक पे जाए, जैसे आपने फर्टिलाइजर का दिया। अब क्या पूरे साल अपनों ने तैयारी कर रखी है तो वो चीजें याद, बस एक बार देखने से कुछ चीजें मतलब क्लियर हो जाती है कि बिल्कुल थोड़े कुछ परसेंटेज हो गए जैसे कहीं भूलने के चांसेस रहते बिल्कुल हैं सर, तो वो
आप बार बार देखोगे तो काफी लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगे, तो उसमें काफी बेनिफिशियल होंगे सर वो। तो मुकेश आप ये बताओ कि बच्चे पार्ट ए के लिए क्या करें? पार्ट ए बड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, आपने कैसा किया और आपके कितने नंबर आए थे पार्ट ए में? 20 में से कितने सही थे आपके? सर देखो पार्ट ए में क्या होता है कि हर हर मतलब हर ईयर ट्रेंड चेंज होता है। कई बार इकोनॉमिक्स पूछ ली जाती है, कई बार हिस्ट्री पूछ ली जाती है, हाँ कई बार बिल्कुल, जनरल एग्रीकल्चर पूछ ले। हमारे टाइम क्या होता है, जनरल जनरल एग्रीकल्चर आई एग्रीकल्चर थी। पूछ ली थी, हाँ। तो मेरे 20 में से सर मेरे 13 क्वेश्चन सही थे उसमें। अच्छा, मेरे देख लो, मतलब हाँ। टॉपर के अगर 13 क्वेश्चन सही है, मतलब आप पता है बच्चे क्या कर रहे हैं? हम्म, बच्चे ये नहीं सोच रहे कि मुझे 13 लाने हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे को तो 20 में से 20 लाने हैं। नहीं उस वजह से वो पैनिक क्रिएट कर लेते हैं कि सर मेरे को तो ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। भाई देख, सब सारे अगर आते ना, तो मैं फिर बोल रहा हूँ 480 में से 480 आते, बिल्कुल सर। लेकिन नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब देख। और उस समय जब मैंने पेपर दिया था 2023 में, मेरे भी 13 ही सही थे। सर मैक्सिमम टॉपर्स के 12 से 15 के बीच में होते हैं, इससे उससे ज्यादा ऊपर, नहीं जाते उससे हैं। ज्यादा जाते ही प्लाई नहीं से है। वो मतलब जैसे ये तो जनरल एग्रीकल्चर था, थोड़ा बहुत अपने को पता होता है। कुछ बिल्कुल। क्वेश्चन आपके जैसे हिस्ट्री का आ गए, कुछ क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स आए, चलो इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, लेकिन अगर हिस्ट्री से पार्ट आ गया तो वो तो सबके लिए कॉमन होगा, सबसे वहां पे ये 12-10 भी जा सकता है। 10 भी जा तो सकता है। उसके लिए हमारे टाइम पे उसमें जी से सर, थे, ओलंपिक से थे, अपने करंट कॉन्स्टिट्यूंट अफेयर्स से हो थे, गया जो करंट भी हो। अफेयर से थे। तो मेरा एक दोस्त बोला कि भाई मेरे तो 18 सही है पेपर होते ही। हम्म मैंने कहा यार मैंने तो 18 अटेम्प्ट ही नहीं किए, मेरे तो 17 अटेम्प्ट किए थे, हम्म और उसमें से मेरे 3 या 4 गलत निकल गए थे। तो हम्म मेरे 13 या 14 सही थे। हम्म। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने पंगा कर दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके 18 सही नहीं थे, उसके थे 7 सही। तो ऐसा आप मतलब उस समय आपको लग सकता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे भाइयों। और मुकेश ऑनेस्टली बताना, जब आप पीवाईक्यूज दे रहे थे, हम्म, आपने हमारे सारे पीवाईक्यूज दिए हैं, जी सर बिल्कुल। और उसमें से जो क्वालिटी वाइज आपके एवरेज नंबर कितने आते थे? सर मेरे एवरेज नंबर 280 के अराउंड या 285 इतने मेरे एवरेज रहेंगे। 280, 420 यस ठीक सर। है। और आपके फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आए? मेरे फाइनल में 299 आए थे। 299, मतलब हमारे मॉक से ज्यादा ही आए आपके। जी सर। अब बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये समझ लेते हैं कि सर मेरे तो नंबर आ रहे हैं 260, हम्म। 250, सर मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उनको क्या कहना चाहते हो? मतलब कौन अपने आप में वो हार रहे हैं पहली चीज। सर उनके में लिए मतलब ये कहना चाहूंगा, जो जितने भी मॉक टेस्ट या आप कहीं पर टेलीग्राम पर कोई क्वेश्चन देखते हो, उनका जो लेवल होता है ना, मतलब जो अपने कंपेरेटिव जो अपने एसआरएफ एग्जाम से होता है, उन थोड़ा मतलब थोड़ा उनसे थोड़ा ज्यादा मान सकते हैं। और जबकि अपने एसआरएफ में इतने क्योंकि मतलब पीवाईक्यू ज्यादा हाँ, जाते प्री हैं ना। पीआईक्यू हो गया, जो भी क्वेश्चन हो गए वो इतने लेवल के नहीं पूछे जाते। 50 में से सर मैक्सिमम अराउंड मान लो 10 क्वेश्चन मान लो कि हाँ थोड़े वो मतलब बढ़िया होंगे। बाकी 40 क्वेश्चन आपको या तो कहीं के देखे हुए होंगे, आपने इजीली सोल्व कर लोगे, या कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके होंगे। वो 10 क्वेश्चन जरूर डिसाइड करते हैं, 10 अप्रोक्सीमेट मान लो, कोई फिक्स नहीं है ये। तो आप मतलब जो ये मॉक टेस्ट वगैरह ये देते हो, इसमें आपके कम नंबर आते हैं, तो इससे डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। कई बार सर जैसे टेलीग्राम पर अपन क्वेश्चन बनाते हैं, तो कई क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उनको देखिए तो मतलब कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पेशली उस सेक्शन में, जैसे आप हमें सोइल साइंस और एग्रोनॉमी की बात करूं, तो हमारे एनआरएम सेक्शन में हाँ सर। आप सोइल में तो और भी कर लोगे। जी सर। एनआरएम सेक्शन में केमिकल्स हो गया, वाटर साइंस हो गया। सर अनारम सेक्शन में जैसे केमिकल्स हो गया, उसके लिए तो सबसे बेस्ट है आप जितना याद कर सको, जितना आपको याद हो सके। केमिकल्स उसमें बहुत सारे केमिकल्स होंगे, बहुत सारे हाँ प्रोडक्ट्स होंगे, सिंथेटिक जो भी हैं, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। और उनको आप याद जितना मतलब रिवाइज जितनी बार लिख लिख के या आप रिटर्न में जितना याद कर सकते हो, वो आपके माइंड में जितना मतलब लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में वो सेट रहेगा। लिख लिख के याद कर सको तो। अगर एग्रोकेमिकल्स को और वाटर मैनेजमेंट में सर जैसे इतना ज्यादा नहीं आता, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको इंस्टीट्यूट पूछ लिया, हाँ, इंस्टीट्यूट हो गया, डायरेक्टर या पूछ कोई लिया, अभी कोई जो पॉलिसी चल रही है वाटर वाटर रिसोर्सेज से पूछ रिलेटेड, लिया, हाँ, उससे रिलेटेड, या डैम्स फिर पूछ लिए, डैम्स पूछ लिए, तो वो सब आपको याद करना ही और एग्रो पड़ेगा। सोइल तो आपका है ही। और केमिकल्स वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एनआरएम में, क्योंकि वो रैंक डिसाइड करता है आपका। क्योंकि एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं वो किसी से नहीं आते, वो एग्रोनॉमी वालों से भी नहीं होते वो क्वेश्चन। एनआरएम में आपके कितने सही थे? 50 सर में से? मेरे 34 से ही थे एनआरएम। बहुत ज्यादा सही थे भाई आपके। मेरे उस समय जब मैं कर रहा था तो मेरे 50 में से 27 सही थे, और मेरे टोटल नंबर थे 307 आई गेस। तो उस समय हुआ क्या था कि ये 27, मतलब आप अगर 50% भी कर रहे हो ना एनआरएम में, मुझे लगता है मोर देन इनफ है, क्योंकि सबके नहीं आते हैं यार ऑनेस्टली। मुकेश के आए होंगे, इन्होंने एनआरएम बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। नहीं But- ऐसा सर वो 34 क्या है कि एनआरएम में अपना सोइल का भी पार्ट होता है एक। हाँ, एनआरएम में उसमें 16 के आसपास तो सोइल ही बिल्कुल होता सोइल है। के क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो आपके सही होंगे। अरे एग्रोनॉमी के कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं, वो आप सही कर सकते हो, क्योंकि आपने बीएससी भी पढ़ रखी है, एमएससी भी पढ़ रखी है, तो आप वो क्वेश्चन चांस होते हैं सही करने होते हैं। कुछ जो टिपिकल एग्रोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं
वो आपसे मतलब अलग नहीं। बात है, किसी ने पढ़ा हो तो वो अलग बात है, लेकिन वो होंगे नहीं। एनआरएम सेक्शन में आप 100% तो सोच ही नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, वो मूर्खता अगर कोई सोच रहा है कि मैं 100 में नहीं नहीं, ये सोच रहा है, जो देख रहा है ना अभी, वो सोच रहा है अभी। तो थोड़ा फिर वापस दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए कि नहीं, इतने क्वेश्चन मूर्खता नहीं है होंगे। वो, आप बोल दो ना। हाँ मूर्खता है, बिल्कुल है सर। वो है, ऑनेस्टली टेलिंग है। एनआरएम मतलब आप कोई दूसरी सब्जेक्ट भी कर रहे हो ना, तो जो आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं है उसमें आप 100% अगर लाने की सोच रहे हो तो आप शायद गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मुकेश, लास्ट में ये भी होता है कि यार जब पेपर आ रहा है ना, डर सबको लगता है, यस सर, और डर उसको ज्यादा लगता है जिसने तैयारी और अच्छे से बिल्कुल करी हो। लगता है सर। तो आपकी आपको कितना डर लगा था? सर मेरे को तो डर तो नहीं, इतना कुछ नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा होता है कि सर अपनों ने मतलब बहुत सारे एग्जाम फेस कर रही होते, चलो वो सबका नहीं होता कि करे एग्जाम की, सबको अलग अलग वो फील होता है उस टाइम। लेकिन अगर अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा कि यार अपनी रैंक कैसे जाएगा, अपने नंबर कहाँ सिलेक्शन होगा। अच्छी तैयारी कर तो आप बेसिकली अच्छे इंस्टीट्यूट का ही सोचते हो कि हमारा अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू चीज़ें है। पहले ये मेरे लिए भी मतलब है लागू, या ये कि आपके लिए भी है कि जब मैं कुछ सोचता था तो ये मन को ऐसा, या मतलब ऐसा सोचता था कि यार ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में पेपर देना। अपन उस 2 ढाई घंटे या 3 घंटे जो भी पेपर है अपने को, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको मैक्सिमम अपने थॉट्स के साथ उस पेपर को अपन सही कर सकते हैं। रिजल्ट का बाद में देखेंगे, आप पहले आप पेपर करके आओ। बिना पेपर करे आप कैसे सोच सकते हो कि हमारा सिलेक्शन होगा या सही अच्छे बात। इंस्टीट्यूट में होगा या नहीं। तो पहले आप पेपर दो विथ कॉन्फिडेंस के साथ। और ऐसा लास्ट में तो सर आपको लास्ट के समझो एक हफ्ता रहा है फिर। लास्ट के उसमें इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, जितना हो सके तो आपका जितना मन करे, जबरदस्ती नहीं करनी कि यार मेरे को तो 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूरे साल काफी अच्छा पढ़ चुके हैं, तो आप 3 घंटे 4 घंटे जैसे मन करे, ये फिक्स नहीं है 3 4 घंटे, जैसे आपका मन करे। कुछ बाहर जाने का मन करे तो बाहर जाके आ जाओ, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश कर लो। थोड़ा मतलब जैसा भी आपका मन करे, जो मन में इच्छा हो वो करे। ऐसा नहीं कि मन को मार के आप कुछ कि पढ़े जा रहे हो, वो आप एक तरह से आपके डिप्रेशन लाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। तो आपने किताबें कब छोड़ दी थी भाई, अब मैं नहीं पढ़ूंगा? सर मैंने तो एसआरएफ के अराउंड 3 4 दिन पहले मैंने छोड़ दी थी। तीन मैं चार दिन जी पहले? सर मैंने छोड़ दिया लेकिन था। ये तो सोच रहे हैं मैं जाते समय जब सर गाड़ी में जाऊंगा। बिल्कुल सर, कुछ बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि एसआरएफ सेंटर पे वो नोट्स लेके बैठे रहते हैं वहां पे। अपना अक्षित भी तो है। हाँ कुछ बच्चे होते हैं कि एग्जाम सेंटर वो नोट्स लेके बैठे रहते हैं। अब मैं सबका नहीं बता सकता, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है तो लास्ट में थोड़ा चिल थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा कूल रहना चाहिए, ताकि आपकी बिना फालतू का पैनिक ना हो, क्वेश्चन आपके अच्छे से सही हो और आप बेटर पेपर को कर सके। ऑब्वियसली ये रोहित सर भी एक हमेशा चीज बोलते हैं कि भैया आप जितना फ्री रखोगे अपने आप को। बिल्कुल सर। एसआरएफ है ही एक टेम्परामेंट का पेपर भी है। बिल्कुल आप सर। अगर ज्यादा ऐसे सोचोगे कि यार मेरे को ये गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, जितना प्रेशर लोगे उतना खराब होगा पेपर। अगर ये लिख पेपर के ले गलत लो, होगा, अगर मतलब प्रेशर लिख के लिया ले कुछ, लो। बिल्कुल मैं सर। लिख देता हूँ, जितना ज्यादा प्रेशर लोगे उतना पेपर खराब होगा। थोड़ा चिल करो, थोड़ा लाइट रखो अपने आप को। प्रेशर सिचुएशन में हम आपके पास दो थॉट आने लग जाएंगे। प्रेशर सिचुएशन पता है क्या होता है कि यार आपने पढ़ा है कि भाई लेट्स से टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 है फॉर एन कॉमन एग्जांपल। आप जैसे ही उधर जाओगे, यार मैंने कहीं 38 भी पढ़ा था क्या, 39 भी पढ़ा था क्या। ये बिल्कुल सर। कॉमन टेंडेंसी, अपन ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब अपन प्रेशर में होते हैं तो अपन कंफ्यूज होते हैं। और एग्जाम में कंफ्यूजन मतलब नेगेटिव मार्क्स मतलब आपकी रैंक पीछे हो जाना। तो ऐसे रिस्क ही क्यों लेना। और आई होप कि इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो। मुकेश वैसे ही बहुत चिल है, बहुत कूल है, और आईआरआई में इसको हैंडसम बॉय बोलते हैं वैसे भी। तो अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, तो जस्ट कमेंट डाउन। आई विल रिक्वेस्ट मुकेश यादव कि भाई आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इन बच्चों को रिप्लाई जरूर दे देना। इनके 20-25 दिन बचे हैं, सर इनका भला हो वैसे तो जाएगा। आप गाइड कर रहे हो तो इतना कुछ नहीं है, सर कर देंगे। या फिर भी कोई दिक्कत हो तो हाँ, आप आप कांटेक्ट कर कमेंट सकते हो, कमेंट कोई जरूर दिक्कत नहीं लिखें है। और बिल्कुल डायरेक्टली सर। मुकेश आपको रिप्लाई कर देगा। इन केस अगर नहीं कर पाए तो मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी जो भी क्यूरीज हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसिप्लिन, आप डायरेक्टली रीच आउट करो, ताकि आप एसआरएफ में अपने पोटेंशियल से बेस्ट दे पाओ। अब हम नहीं कहते कि भाई इसको बेस्ट देना, उसको बेस्ट देना, जिसमें जो पोटेंशियल होगा। रिसोर्सेज सबके पास सेम है। आपके आज आज के टाइम पे रिसोर्सेज किसी के रुके हुए नहीं है, तो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बेस्ट दो अपना। और बिल्कुल सर, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, लेकिन लास्ट टाइम में फोकस मेन थिंग्स पे ही होना चाहिए। सही आपको बात। बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारी नई नई बुक्स मिलेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं जाना उन बुक्स पे। 3 4 गिनी चुनी 3 4 बुक्स हो अपने सोइल की, और अपने एग्रोकेमिकल्स हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, ये सब मतलब ऐसे करंट में देखना है। एग्रोनॉमी का अपना पार्ट हो गया। बस लिमिटेड एडिशन पर, लिमिटेड एडिशन को आप अच्छे से फोकस करो। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, और आप विद कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देख के जाओगे। एग्जैक्टली। बिना फालतू का इधर उधर कुछ नहीं होना। जितना आपने पढ़ा उसको बस अच्छे से पढ़िए 1 महीने में।
नया आपको कुछ नहीं देखना, जितना आपने अच्छे से पढ़ा उनको पढ़िए वापस। बिल्कुल, और नया जितना देखोगे उतना परेशान होगे बिल्कुल सर, और बिल्कुल। अपने आप को टेंशन दोगे। तो आई होप कि इसके साथ आपकी क्लियर हुआ होगा। और एज यूजुअल अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वरना आप ढेर सारा प्यार दें। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर लिखें, और मुकेश जी से जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उतने पूछो। विद बिल्कुल दिस सर। साइनिंग ऑफ IRI वाला। ऐसे ही मजे लेते रहो, पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं आप सबसे जल्दी। थैंक यू सो मच।